चैनल सलमान अकरम राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा सलमान अकरम राजा साहब, 5 अगस्त के हवाले से मजमूई तौर पे आपकी क्या हदायत है पार्टी को और चारों सुदूर करने? देखिए, हिदायत जो हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की हैं। इमरान खान साहब की का ये हुक्म था कि तहरीक जो है इस प्लेटफॉर्म से चलनी है और आगे इंशाअल्लाह ये चलेगी। तो यहाँ से आज हामिद रज़ा साहब ने भी ऐलान किया है, कल भी किया था, तमाम जो सूबाई सुदूर हैं, तमाम जो सूबाई कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ गुफ्तगू हो चुकी है। वो सब इस्लामाबाद आए थे, एक सेशन हुआ था महमूद खान अचकज़ई साहब की रिहाइशगाह पे। उसके बाद तमाम सुदूर और कोऑर्डिनेटर अपने अपने सूबों में अपना अपना राय अमल तय करके उस पर अमल करेंगे। तो यहाँ हमने किसी एक नुक्ते पे तो आना नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमने लोगों को कहा हो कि इस्लामाबाद आओ और फलां चौक तक चलो, ये नहीं है। ये पाकिस्तान की हर गली में, हर कूचे में, हर गाँव में, हर शहर में लोगों ने अपने वजूद का एहसास दिलाना है। ये आइन और कानून के मुताबिक आवाज़ बुलंद करनी है। हमने ये बताना है कि हम मौजूद हैं, जितना मर्जी जुल्म हुआ हो, जबर हुआ हो, पाकिस्तान की आवाम जिंदा है और अपने हुकूक के लिए खड़ी है। तो ये अपने वजूद का इजहार है जो पूरे पाकिस्तान में होना है। क्या कोई मरकजी शाहराहें या मरकजी मुकामात बंद किए जाने का इम्कान है? जैसे एयरपोर्ट के रास्ते हैं, शाहराहें हैं, अड्डों की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले रास्ते। देखिए, मेरे पास कोई तफसीलात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आइन और कानून के मुताबिक होगा जो भी होगा, और ये तमाम जो लाया अमल है, तमाम जो एहतजाज का पैराया है, तरीका है, वो सूबाई सतह पे और ज़िली सतह पे तय होगा। आप माहिर कानूनदान भी हैं, ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर, 2 अपोजिशन लीडर को अब सजाएं हो गई, तो अब क्या आपका नुक्ता नज़र होगा इसकी? सियासी यानी आईनी जंग लड़नी है या कि नए आपने अपोजिशन लीडर भी नामजद करने हैं, क्योंकि आप पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं? नहीं, देखें, कानूनी आईनी जंग तो होगी और वही हमारे लीडर हैं, इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा लीडर हैं। जो आइन और कानून जो इस वक्त है मुल्क में, जो कि नहीं है लेकिन एक ढकोसला है, उसके तहत हमें अगर कोई अमल करना है तो वो तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन असल मुकदमा हमारा अवाम की अदालत में है। हम समझते हैं कि अवाम ही अब इस आइन को और इस निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं। इसकी शक्ल इतनी बिगड़ चुकी है कि इसके लिए हमें अवाम के पास वापस जाना होगा। जब इस तरह अपोजिशन लीडर हो या अरकानी कौमी असम्बली हो नाअहल हो जाए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी नाअहल हो जाए, तो फिर प्लेटफॉर्म क्या बचता है आपके पास? ये देखिए, फिर भी कुछ ना कुछ अदालतों में हम ढूंढते रहते हैं रमक आइन कानून की। आज पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है। उन्होंने इलेक्शन रोक दिया है लतीफ़ चतराली साहब की नशस्त पे, और इंशाअल्लाह जो उनकी अपील है हम समझते हैं वो कामयाब होगी। जिस तरह उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को नाअहल किया गया है जिस मुकदमे में और जिस शहादत की बुनियाद पर, वो इतनी लागव है कि हम नहीं समझते ये कायम रहेगी। उनकी अपील भी चंद दिनों में दायर हो जाएगी और हम समझते हैं अपील में ये जितना भी निज़ाम ख़राब हो, इस नौइयत का फ़ैसला अपील में खड़ा नहीं रह सकता। क्या कोई ऐसी हिदायत आप देंगे 9 मई दोबारा रिपीट ना हो, 5 अगस्त को लोग बाहर निकलेंगे? नहीं, हमारा मुकम्मल तौर पे पुरअमन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज होगा। हम बिल्कुल नहीं समझते कि कोई जलाओ घेराव की बात है, और ना 9 मई को ये हमारा इरादा था, ना ऐसा हुआ। 9 मई के हवाले से आप जानते हैं कि हमने कमीशन की डिमांड की हुई है कि कमीशन बने जो बताए कि उस दिन क्या हुआ, किसने क्या किया। वो कमीशन बनाने से हुकूमत गुरेज़ा है। हम हरगिज़ हम कोई इंतशार नहीं चाहते। जी बिल्कुल, कोई इंतशार। इस वक्त पहुँच चुके हैं APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, ख़त्म हो चुका है। सलमान अकरम राजा साहब, बताइएगा 5 अगस्त को लेकर इस वक्त सबकी नज़रें 5 अगस्त पर हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएमल है? क्योंकि आप देखिए, ये सुने पूरा, अब आप लोगों ने कहा था कि APC में ऐलान किया जाएगा लाहे अमल का 5 अगस्त के हवाले से, लेकिन आज हमने देखा किसी किस्म की कोई बात लाहे अमल के हवाले से, कारकुनान के हवाले से कि क्या करना है, किस तरह से करना है, कहाँ पर पहुँचना है, रास्ते बंद होंगे नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं की गई। क्या स्ट्रेटजी अब? देखिए, हमारी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं और हमारी PTI के बड़े इत्तेहादी हैं। उन्होंने कल भी बात की, उनका वीडियो मैसेज कल भी सामने आया ट्विटर के ज़रिए। आज उनका लिखा हुआ मैसेज भी सामने आ चुका है। चंद दिन कबल महमूद खान अचकज़ई साहब की रिहाइशगाह पे तमाम जो सूबाई सुदूर हैं, PTI के जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो सब इकट्ठे हुए थे और यही तय हुआ था कि हर सूबा, हर कोऑर्डिनेटर अपना अपना लाया अमल ख़ुद तय करेगा। सूबों में बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं, शहरों में मुख्तलिफ हालात हैं। पंजाब के हालात वो नहीं जो सिंध के हैं, सिंध के हालात वो नहीं जो कोयटा या बलोचिस्तान के हैं या खैबर पख्तूनख्वा के हैं। लिहाजा ऐसा कोई हुक्म जो है मेरी तरफ से जारी नहीं होगा। ये तमाम जो सूबाई सुदूर हैं वो ख़ुद अहलियत रखते हैं, उनका ख़ुद राब्ता
रब्ता है ज़िले की सतह पे तंजीमों के साथ, वो अपना जो लाया अमल है ख़ुद तय करेंगे। और मकसद इस एहतजाज का ये है कि पाकिस्तान की आवाम बाहर निकले, अपने वजूद का एहसास दिलाए, अपनी आवाज़ बुलंद करें। सलमान अकरम राजा साहब अमूमी तौर पर या बिलखुसूस कोई पैगाम, कोई जो हिदायत नहीं दी जाएंगी, अपने अपने जो सुदूर हैं इलाकों के या हल्कों के वो ही जारी करेंगे, ऐसी आप कोई प्रेस ऐसा ही है, अमल नहीं देंगे? बिल्कुल ऐसी है। देखें, ये बिल्कुल एक मुस्बत बात है। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अवाम जो है वो एम्पावर्ड हों, पूरे मुल्क की जो तंजीमें हैं सूबे की सतह पे, ज़िले की सतह पे, वो एम्पावर्ड हों। उन्होंने अवाम का साथ देना है, अवाम ने उनके साथ बाहर निकलना है और अपने वजूद का एहसास दिलाना है, अपने नज़रिए का एहसास दिलाना है। 5 अगस्त को सुबह या दोपहर को जब लोग निकलेंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, रातों को शाम को अपने घर चले जाएंगे, वनडे मैच होगा ये देखिए बिल्कुल नहीं, फिर निकलेंगे। देखिए ये मामला अब चलेगा, ये मामला चलेगा, ये पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की तहरीक है। वक्फे के साथ होगा। देखिए ये अपने तरीके से होगा, इसका जो पैराया है, इसका जो तरीक़ाकार है, देखिए महमूद खान साहब इसके सरबराह हैं। इमरान खान साहब ने बिल्कुल वजाहत की है, पिछली भी जो उनसे मीटिंग हुई है डयाला जेल में, जो वकला अंदर गए, उन्होंने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि इस तमाम तहरीक के जो सरबराह हैं वो महमूद खान अचकज़ई हैं। नहीं तो ये वही पूछ रहा हूँ सवाल कि महमूद अचकज़ई साहब ने तो इस सवाल से अभी तक कुछ नहीं बताया। देखिए वो होता रहेगा ना तय, ये बिल्कुल होता रहेगा। देखिए हम गुफ्तगू भी करेंगे, हम जलसे भी करेंगे, हम बाहर भी निकलेंगे, इसके बहुत से पैराए होते हैं। एहतजाज अगर आप पूरी दुनिया जहाँ में देखें तो वो बहुत तरीक़ों से होता है। एहतजाज एक लहर है जो उठती है और फिर बढ़ती है, हम इसको लेकर चलेंगे जब तक हम वाक़तन पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर लेते। सलमान अकरम राजा साहब, इससे पहले भी मुतादिद बार आप एहतजाज भी कर चुके हैं, धरने भी दे चुके हैं, रैलीज भी हो चुके हैं, इम्पैक्टफुल उस तरह से साबित नहीं हुआ जो कि आप लोगों के अगराज़ व मकासद थे। देखिए ये होगा, ये होगा, देखिए ये चलेगा मामला, ये एक दिन का मामला नहीं है। देखिए ये तारीख़ इस बात की गवाह है कि जुल्म का निज़ाम, झूठ का निज़ाम, फ़रेब पर मबनी निज़ाम देर पा नहीं होता, उसने जल्द ब देर गिरना होता है। और ये निज़ाम इतना नहीफ़ है, इतने फाश झूठ पर यह मबनी है, जो 8 फरवरी 2024 को वोट पड़ा, जिस तरह उस वोट को चुराया गया, उसको आप में कोई भी नहीं भूला। इस निज़ाम का कोई अखलाकी ढांचा नहीं है, इसकी कोई अखलाकी जड़ें नहीं हैं, ये निज़ाम खड़ा रह ही नहीं सकता। इत्तलात इस वक्त ये भी आ रही है कि खान साहब के दोनों साहिबजादों की जानिब से पाकिस्तान आने के लिए अप्लाई कर लिया है, तो इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? देखिए उनका हक़ है आना, हम देखेंगे हुकूमत का क्या रवैया होता है, उनको कैसे उनसे क्या मामला करती है। उनका बिल्कुल हक़ है वो पाकिस्तान आएँ, वो अपने वालिद से मिलें, अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाएँ। तो ये अब हुकूमत पे है कि वो क्या करती है। बैरिस्टर गौर साहब ने आपसे कुछ लम्हे पहले बताया कि वो अगर आएंगे पाकिस्तान तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। इसका मतलब है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर कोई तहरीक वहरीक लीड भी कर सकते हैं इस हवाले से? देखिए तहरीक लीड करना कोई एक दिन का मामला तो नहीं है ना, ये तहरीक मैंने अर्ज़ किया ये हफ्तों पे मुहित हो सकती है, ये उससे आगे चल सकती है। तो आएँ, वो अपने वालिद से मिलें, वो गुफ्तगू करें, अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो रहें, वो आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आवाज़ उठाएँ, हम उनका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। इस हवाले से शेड्यूल है आप लोगों के? नहीं, कोई शेड्यूल इस वक्त नहीं है। सलमान अकरम साहब ये बताइएगा, जिन लोगों को सजाएं हुई हैं यकीनी तौर पर वो सरेंडर करेंगे, कब करेंगे? नहीं, वो अदालत जा रहे हैं। देखिए चित्राली साहब का मामला है, उनकी अपील जो है अब दायर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके साथ जिन लोगों को सज़ा हुई थी उनकी अपीलें कामयाब हो चुकी हैं। हम यही समझते हैं उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जिस तरह उनको सज़ा दी गई है, जिस बॉन्डे अंदाज में और जिस शहादत या गवाही पर सज़ा दी गई है, वो एक लम्हे के लिए नहीं ठहर सकती वो शहादत। कहा यह गया कि 2 पुलिस वाले थे, एक चक्री में आके खड़ा हो गया इमरान खान साहब के सरहाने या उनकी कुर्सी के पीछे और उसने कुछ सुन लिया। एक कहते हैं कि मैं किसी तरीके से छुपता हुआ उनके ड्राइंग रूम में ज़मान पार्क में दाखिल हो गई। ये सिर्फ 2 पुलिस वालों की गवाही पर पूरा ये ढांचा खड़ा है 9 मई की साजिश का। इन 2 पुलिस वालों की गवाही को पहले सरगोदा ATC रद्द कर चुकी है, कह चुकी है कि अफसाना है, कोई जी शऊर इस गवाही को कबूल नहीं कर सकता। उसी गवाही की बुनियाद पर अब 10-10 साल की सजाएं देना ये सिर्फ जुल्म है। हम इसके खिलाफ अदालत बहुत जल्द होंगे। इसके साथ साथ यही बताएगा सलमान अकरम राजा साहब कि जब भी कोई एहतजाज होता है अल्टीमेटली टेबल पर बात होती है, मुज़ाकरात से ही हल निकाले जाते हैं। वो भी आइंदा की बात है। ये आप लोग करेंगे कि एक जानिब टॉक दूसरी जानिब फाइट? देखिए ये खान साहब के हुक्म के तहत होगा, जो भी होगा। इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई मुस्बत गुफ्तगू करने का कोई इरादा है इंतज़ामिया का। इस वक्त जो कुव्वतें पाकिस्तान पर हावी हैं वो समझती हैं हम जबर से, धौंस से सब कुछ कर सकते हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान
कि लोग एक ज़िंदा हकीकत हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता। वो खड़े होंगे, अपने हुकूक के लिए खड़े होंगे, गलियों में, कूचों में, मैदानों में, हर जगह इंशाअल्लाह खड़े होंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि बात होती है या नहीं होती। जो लोग हमने देखा 26 नवंबर को खड़े थे लेकिन उनके जनाजे उठे, FIR नहीं हुई सर। अगर देखिए बहुत कोशिश की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, तो हाई कोर्ट जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, जैसे इमरान खान के लिए आप कोशिश करते हैं। बड़ी नहीं, बिल्कुल मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए हम गए, हम एक एक के घर गए हैं, उन ख़ानदानों पे जो दबाव था आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिन लोगों ने मेडिको लीगल कराए थे, एक मुकदमा बहुत अच्छा तैयार हो गया था, वो ख़ानदान भी बिलाखिर पीछे हट गया। उनकी बच्चियों के घरों पे हमले हुए, उनके ससुराल वालों को कहना पड़ा कि खुदा के लिए आप पीछे हट जाएं। मैं कोयटा तक गया, कोयटा से आगे हमारे जो शहदा थे उनके घरों तक गया, हर जगह यही आलम था, जबर का और खौफ का। यहाँ अस्पतालों का रिकॉर्ड तल्फ कर दिया गया, मेडिको लीगल रिपोर्टें नहीं बनने दी गई। तो एक ऐसा हमला हुआ उस दिन पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पर, शराफत पर, जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को बेयारो मददगार छोड़ा, लोगों को हमने साथ लेकर चलना है। उन ख़ानदानों की जो मजबूरियाँ हैं, उन पर जो दबाव था, उसको हमने साथ लेकर चलना है। जब ख़ानदान वाले ये समझें कि उनके लिए मुमकिन नहीं है आगे बढ़ना, तो हम नहीं कुछ कर सकते। इसके बावजूद हमारा इस्तग़ासा सेशन कोर्ट में चल रहा है। लतीफ़ खोसा साहब ने गौहर साहब के ज़रिए वो दायर किया हुआ है, वो इस वक्त मौजूद है। ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। कह रहे हैं कि कोई रास्ते वास्ते भी 5 अगस्त को आप लोग बंद करेंगे, ऐसे भी कोई इरादे हैं रास्ते बंद करने के हवाले से? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तफसील नहीं है। मेरा के हवाले से कोई मेरे पास ऐसी कोई तफसील नहीं है। 4 जून के खान साहब की ट्वीट के मुताबिक, जिसमें लिखा हुआ है कि बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे, सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे, तारीख का लाएअमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। ये 4 जून के खान साहब की ट्वीट है। जी ऐसा ही है। देखिए ये अमल नहीं आया कि लाया अमल तक आप अमल दरामद करवाएंगे। देखिए वो तमाम सूबाई सुदूर के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं, तमाम कोऑर्डिनेटर्स के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं। जो लोग सूबे में बैठे हैं, ज़िले की सतह पे बैठे हैं, पंजाब के 4 रीजन हैं, हर रीजन का अपना अपना सदर है, अपनी अपनी तंजीम है। मैं ये नहीं बता सकता कि मुल्तान में क्या होगा, ओकाड़ा में क्या होगा, फैसलाबाद में क्या होगा। ये हर इलाके की जो ज़िली तंजीम है उसने फ़ैसला करना है। एक उमूमी बात है कि हमने एहतजाज करना है, हमने बाहर आना है, और ये तमाम एहतजाज महमूद खान अचकज़ई साहब की सरपरस्ती में होना है। तो ये ऐलान हो चुका है। बाकी ये कि ओकाड़ा में क्या होगा, झंग में क्या होगा, मैं नहीं आपको बता सकता। शुक्रिया।